बड़े से स्कूल के छोटे से बच्चे को जब मैंने स्कूल में रैपर फेंकते हुए देखा और उस बच्चे से कहा कि इस रैपर को उठाएं, तो उस बच्चे ने कहा कि मैं स्वीपर थोड़ी हूं, थोड़ी देर में स्वीपर अंकल आएंगे तो वो इसे उठा देंगे। ये उस बच्चे का जवाब नहीं था, बल्कि उस स्कूल का जवाब था जिसमें वो पढ़ रहा था। मैंने कई लोगों को बगैर हेलमेट पहने और बगैर सीट बेल्ट बांधे गाड़ी चलाते और सिग्नल तोड़ते हुए देखा है, और फिर वो मुल्क के ट्रैफिक के निजाम को ही गालियां देते हैं। मैंने कई लोगों को अपने घर की तामीर के दौरान दरख्त काटते हुए देखा है, और फिर वो सिंगापुर की हरियाली का जिक्र करते हैं। मैंने कई लोगों को फुटपाथ पे पान की पीक फेंकते, अपनी गली की नुक्कड़ में कचरा डालते और सिगरेट पीकर जमीन पर फेंकते हुए देखा है, और फिर वही लोग दुबई और लंदन की सफाई सुथराई का जिक्र करते हैं। मैंने कई माओं को देखा है जो अपने बच्चों को चीख कर कह रही होती हैं कि चीखा मत करो, मैं कोई बहरी नहीं हूँ। मैंने कई बापों को देखा है जो अपने बच्चों को मारकर उन्हें कह रहे होते हैं कि आइंदा तुमने अपने भाई को हाथ लगाया तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। मैंने कई लोगों को अपने घर की गैलरी बढ़ाते और गली को घेरते हुए देखा है, और फिर उन्हीं की जुबान से अमेरिका और यूरोप की चौड़ी चौड़ी सड़कों का जिक्र भी सुना है। मैंने कई मर्तबा लोगों को मस्जिद के बाहर बीच सड़क में गाड़ी पार्क करते हुए देखा है, क्योंकि उन्हें नमाज के लिए देर हो रही होती है। फिर उन्हीं लोगों की जुबान से कई कई घंटे हकूकुल इबाद पर लेक्चर भी सुना है। खैर छोड़ें, गुजारिश सिर्फ इतनी सी थी कि हर काम इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी, मौलवी, पुलिस और फौज के करने के नहीं होते। कुछ काम हमें ही करने हैं, क्योंकि वो हमारे हिस्से के। जब बिजली आई और बल्ब इजाद हुआ तो ये बल्ब जिसे आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जजीरा अरब में आने वाला पहला बल्ब था। ये बल्ब 1902 में सल्तनत उस्मानिया के सूफी मंश और आशिक रसूल हुक्मरान सुल्तान अब्दुल हमीद सानी ने मस्जिद नबवी में ये तारीखी जुमले कहते हुए भिजवाया था कि मस्जिद नबवी शरीफ सबसे पहले रोशन होगी, उसके बाद हमारे घर और महलात में बल्ब जलेगा। अल्लाह ताला सुल्तान अब्दुल हमीद से राजी हो, आमीन। अच्छा जी, बाजी जो है वो जिद पे अड़ गई है। अब वो कहते मैंने कैमरे में बैठना ही बैठना है, तो बाजी कैमरे में बैठने लगी है। क्या नजारा है न्यूज ऑन की स्क्रीन पे, क्या नजारा। ओ या बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आप वाकई बैठने लगी है। हाँ जी, ये आपका आखिरी फैसला है। हाँ जी, मेरा आखिरी फैसला है। ये बात सुने, आपसे नहीं बैठा जाना। बैठ जाऊंगी। बाजी जो है वो इस कैमल पे बैठ चुकी है और कैमल ने उठने से मना कर दिया। हाँ जी, कैमल उठेगा। जी कैमल उठेगा। पक्की बात है? पक्की बात है। आपको डर तो नहीं लग रहा? थोड़ा थोड़ा लग रहा है। हाँ, बीच में हूँ और गाऊँ। हाँ, कैमल उठेगा। इंशाल्लाह उठेगा। पक्की बात है? की बात है। जी नाज़रीन, आज आपको मिलवाएंगे एक ऐसी बैंक मैनेजर से जिन्होंने शादी के लिए एक चौकीदार को जो है वो चुना है। राबिया नामी इस खातून ने अपने बैंक मैनेजर होने के बावजूद एक चौकीदार से शादी की। आखिर इनकी मोहब्बत किस तरह परवान चढ़ी, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं राबिया आप? ठीक। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अच्छा, मुझे राबिया सबसे पहले ये बताएं कि आखिर इनकी कौन सी अदा थी जो आपको पसंद आई और आपने जो है वो आपने इनसे शादी का फैसला किया, किस तरह इश्क हुआ आपको? जी, ये बिल्कुल सादा मजाज थे और मुझे बहुत अच्छे लगते थे, और इनकी हर अदा जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, और इनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी जिसकी वजह से मैं इनकी तरफ माइल हुई हूँ। और इनके उठने बैठने और किसी की तरफ, लड़कियों की तरफ बिल्कुल आँख उठा के देखना इनका तो ये है ही नहीं था, जैसे आजकल लड़के करते हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं था, और जिसकी वजह से मैं इनकी तरफ माइल हुई हूँ। अच्छा, प्रपोज किसने किया था? कहते हैं कि एक मर्तबा जमात इस्लामी के बानी सैयद अबू अला मौदूदी से किसी ने पूछा कि आपने कभी अल्लाह का वली देखा है? तो इस पर मौलाना मौदूदी ने जवाब दिया कि जी हाँ, अभी 2 दिन पहले ही लाहौर रेलवे स्टेशन पर देखा है। कहते हैं कि जैसे ही हमारी गाड़ी लाहौर रेलवे स्टेशन पर रुकी तो कुलियों ने हमारी गाड़ी पर धावा बोल दिया, लेकिन उनमें से एक कुली आराम से नमाज में मशगूल रहा। जैसे ही उसने सलाम फेरा तो मैंने उसे अपना सामान उठाने को कहा। उसने मेरा सामान उठाकर मतलूबा जगह पर पहुंचा दिया। मैंने उसे 1 रुपया दिया तो उसने 4 आने अपने पास रखकर बाकी पैसे वापस कर दिए। मैंने उसे कहा कि पूरा 1 रुपया रख लो, तो इस पर उसने जवाब दिया कि नहीं, अरबों को ऊंट का गोश्त खाने की आदत है, इसलिए उनकी तबीयत में सख्ती का उनसर पाया जाता है। मंगोलों और आजरबाईजान के लोगों को घोड़े का गोश्त खाने की आदत है, इसीलिए उनकी तबीयत में ताकत, बहादुरी और अकड़पन का उनसर पाया जाता है।
अंग्रेजों को खंजीर का गोश्त खाने की आदत है, इसलिए उनकी तबीयत में फहाशी की तरफ रुझान पाया जाता है। अफ्रीकी लोग बंदर का गोश्त खाते हैं, इसलिए उनकी तबीयत में नाच गाने की तरफ मिलान पाया जाता है। मशहूर इस्लामी मुफक्किर इब्नुल कैम फरमाते हैं कि इंसान को जिस हैवान के साथ उन्स होता है उसके अंदर उसी की आदतें गैर शऊरी तौर पर शामिल हो जाती हैं, और फिर जब वो उसका गोश्त भी खाने लग जाए तो मुशाबहत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। हमारे जमाने में फार्मी मुर्गी खाने का रिवाज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, इसलिए हमारे अंदर ये शख्स जिसे आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं अफ्रीका के एक मुल्क घाना का शहरी है और एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता है। एक मर्तबा तुर्की के एक अखबारी चैनल TRT का ड्रोन जाकर इसकी झोंपड़ी पर गिरा। जब वो लोग ड्रोन वापस लेने गए तो उन्होंने देखा कि ये ड्रोन हाथ में पकड़े खड़ा है और इसने उन लोगों से सवाल किया कि तुम लोगों के पास इससे बड़ी कोई चीज है जो मुझे उड़ाकर हज के लिए मक्का मुकरमा ले जाए, और मुस्कुराते हुए ड्रोन वापस कर दिया। उनमें से एक सहाफी ने इसका पूरा वाकया इसकी तस्वीर के साथ अखबार में बयान कर दिया। तुर्की की हुकूमत ने इस शख्स से राब्ता किया और इसको मक्का मुकरमा भेजने का इंतजाम कर दिया। जब बुलावा आता है तो सारे काम खुद ब खुद हो जाते हैं। अल्लाह ताला हम सबको मक्के और मदीने की ज़ियारत नसीब फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। एक शख्स अपनी मस्जिद के इमाम के पास गया और जाकर कहने लगा कि मैं कल से मस्जिद नहीं आऊंगा। इमाम साहब ने पूछा क्यों, तो उस शख्स ने जवाब दिया कि जब भी मैं मस्जिद आता हूं तो देखता हूं कि कोई अपने फोन पर बातें कर रहा है, कोई मैसेजेस पढ़ रहा है, कोई किसी की गीबत कर रहा है, कोई मोहल्लेदारों की बातों के बारे में तबसरा कर रहा है। इस पर इमाम साहब ने कहा कि अपने आखिरी फैसले से पहले मेरा एक काम कर दें। उस शख्स ने कहा जी जी जरूर। इस पर इमाम साहब ने उसे पानी से भरा हुआ एक गिलास पकड़ाया और कहा कि इसे पकड़कर मस्जिद के अंदर 2 चक्कर लगाइए, लेकिन याद रहे कि पानी का एक कतरा भी गिलास से बाहर छलकने ना पाए। उस शख्स ने पूरी एहतियात के साथ गिलास पकड़कर 2 चक्कर लगा लिए और फिर इमाम साहब के पास आकर ये कहने लगा कि पानी का एक कतरा भी बाहर नहीं गिरा। इस पर इमाम साहब ने उस शख्स से पूछा कि इस दौरान आपने कितने लोगों को फोन पर बात करते या किसी की गीबत करते देखा। इस पर उस शख्स ने जवाब दिया कि मेरा तो पूरा ध्यान गिलास पर था, मुझे क्या मालूम। इस पर इमाम साहब ने कहा इसी तरह जब आप मस्जिद में इबादत के लिए आया करें तो अपना पूरा ध्यान अपने रब पर रखा करें, ना कि इर्द गिर्द के लोगों पर। मौलाना रूम फरमाते हैं कि एक मर्तबा एक शेर शिकार के लिए गया और अपने साथ रीछ और लोमड़ी को भी ले गया। शेर ने 3 चीजों का शिकार किया, गाय, हिरन और खरगोश। वापसी पर रीछ बहुत इतरा कर चलने लगा कि शिकार में हमारा हिस्सा भी है। शेर ने उसकी इतराहट को भांप लिया। उसने रीछ से पूछा कि शिकार के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। रीछ ने जवाब दिया कि शिकार 3 हिस्सों में बटेगा। शेर ने कहा अच्छा तो फिर करो 3 हिस्से। रीछ ने कहा शेर तू जंगल का बादशाह है, गाय तेरी, हिरन मेरा और खरगोश लोमड़ी का। यह सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आया। उसने पंजा मारकर रीछ को मार दिया। लोमड़ी ये सब कुछ देख रही थी। शेर ने अब लोमड़ी से पूछा शिकार के बारे में तेरा क्या ख्याल है। लोमड़ी ने कहा शेर आप जंगल के बादशाह हैं, खरगोश नाश्ते में खाएं, गाय दोपहर को और हिरन रात को तनावर फरमाएं। शेर ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने लोमड़ी से पूछा कि तूने ये तकसीम कहां से सीखी। लोमड़ी ने जवाब दिया रीछ की मौत से। मौलाना रूम फरमाते हैं क्या इंसान तू भी मौत से कुछ सीख, तेरे पास तेरे अपने तेरे प्यारे मौत की नींद सो जाते हैं, तू भी उठ। और ऑस्ट्रिया की एक कंपनी ने एक ऐसे जूते का आविष्कार किया है जो अंधे लोगों के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकता है। इस स्मार्ट जूते में अल्ट्रासोनिक सेंसर्स लगाए गए हैं। इस जूते को पहनकर चलने से ये जूता 4 मीटर दूर से ही सामने आने वाली चीजों को डिटेक्ट करके पहनने वाले शख्स को अलर्ट कर देता है, जिससे कि अंधे लोग राह चलते हुए किसी भी चीज से टकराने से उस्ताद कपी टुकी पेन इजराइल से एक ऐसी चौंका देने वाली घटना सामने आई जिसमें दुनिया की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली गिलबोआ जेल से 6 कैदी मात्र 1 चम्मच की मदद से भागने में कामयाब हो गए। ये सभी फलस्तीनी कैदी थे। इन सभी ने मिलकर बाथरूम के सिंक के नीचे 1 चम्मच की मदद से ही सुरंग खोदनी शुरू की और फिर ये सभी कैदी इस सुरंग के रास्ते भागने में कामयाब हो गए। इस जेल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ बिना इजाजत एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, पर यहाँ से 6 कैदियों का इस तरह से भाग जाना पूरी दुनिया को हैरान